हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज आपका है 17 दिसंबर और आज आपका बिहार दरोगा का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। तो फर्स्ट शिफ्ट में आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हें सभी के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहां से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था कि वास्को डिगामा भारत कब आया था। तो वास्को डिगामा भारत आपका 1498 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो राजस्थान राज्य है। अगला आपका क्वेश्चन था कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार का क्षेत्रफल आपका 94,163 वर्ग किमी है। अगला आपका क्वेश्चन था कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो संविधान संशोधन आपका अनुच्छेद 368 से संबंधित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मगध का प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो मगध का प्रारंभिक राजधानी आपका राजगिरी था। अगला आपका क्वेश्चन था कि प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये आपके हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। अगला आपका क्वेश्चन था कि मुख्यमंत्री के शक्ति का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 167 में किया गया है। अगला आपका क्वेश्चन था कि कोसी नदी गंगा से कहाँ मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कटिहार में मिलती है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन था कि बेला डीला किस लिए प्रसिद्ध है। तो यह आपका लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान आपका लोकटक झील है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किससे है। तो इनका संबंध आपके शूटिंग से है। अगला क्वेश्चन था कि कुदेर मुख लौह अयस्क किस राज्य में स्थित है। तो यह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है। तो एड्रिनल को कहा जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि मंगल पांडे किस छावनी से संबंधित है। तो मंगल पांडे आपके बैरकपुर छावनी से संबंधित है। अगला आपका क्वेश्चन था कि एकरा किसकी राजधानी है। तो एकरा आपका घाना की राजधानी है। अगला आपका क्वेश्चन था कि बिहार विधानसभा की अधिकतम सीट कितनी है। तो 500 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन था कि अवध की पहली राजधानी कौन सी थी। तो अवध की पहली राजधानी आपका फैजाबाद था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि अल हिलाल पुस्तक के लेखक कौन है। तो अल हिलाल पुस्तक के लेखक आपके अबुल कलाम आज़ाद जी हैं। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मुगल और मेवाड़ के बीच समझौता कब हुआ था। तो 1615 में हुआ था। और मुगल की तरफ से आपके जहांगीर थे और मेवाड़ की तरफ से आपके अमर सिंह थे। तो आपका क्वेश्चन जिस लैंग्वेज में दिया गया था उस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि वत्स महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। तो वत्स महाजनपद की राजधानी आपका कौशाम्बी था। अगला आपका क्वेश्चन था कि प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है। तो सचिन तेंदुलकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि सर्वाधिक कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो दादर एवं नगर हवेली है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि भूपेन भूपेन हजारिया का संबंध किससे है। तो इनका संबंध आपके शास्त्रीय नृत्य से है। अगला आपका क्वेश्चन था कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो संवैधानिक उपचार का संबंध आपके अनुच्छेद 32 से है। अगला आपका क्वेश्चन था कि अलीपुर की संधि किसके किसके बीच हुआ था। तो अलीपुर की संधि आपका सिराजुद्दौला के बीच और आपके अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि आपातकाल के समय अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत समाप्त किया जाता है। तो अनुच्छेद 358 के तहत समाप्त किया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन था कि रक्षा मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या रखा है। तो इसका नाम आपका माया रखा है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि अमिश्रण द्रव्य को किस प्रकार अलग किया जाता है। तो आसवन प्रक्रिया के माध्यम से अलग किया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी शुरुआत आपका 2000 ईस्वी में किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि भारत में 1991 के आर्थिक संकट का मुख्य कारण क्या था। तो मुख्य कारण आपका राजकोषीय घाटा था, जो कि आपका ऑप्शन में दिया गया था, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था
कि एक खेती में क्रमवार नियोजित कृषि क्या कहलाती है, तो इसे आपका फसल चक्र कहा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन था कि बलवंत राय मेहता का संबंध किससे है, तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध आपके पंचायती राज से है। अगला क्वेश्चन था कि 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया था, तो विनोबा भावे जी के द्वारा शुरू किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गरुड़ अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो गरुड़ अभियान आपके सीबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। अगला आपका क्वेश्चन था कि प्रोजेक्ट 75 किससे संबंधित है, तो प्रोजेक्ट 75 आपका पनडुब्बी से संबंधित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि अस्थाई बंदोबस्त के प्रस्तावक कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सर जॉन शोर थे। अगला क्वेश्चन था कि भूरिया समिति का संबंध किससे है, तो भूरिया समिति का संबंध आपके आदिवासी से है। अगला क्वेश्चन था कि ध्वनि का वेग सबसे तेज किस में होता है, तो ध्वनि का वेग सबसे तेज आपका स्टील में होता है। अगला क्वेश्चन था कि मोटो जीपी का आयोजन कहाँ किया गया था, तो मोटो जीपी का आयोजन आपके ग्रेट नोएडा में किया गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि वायु में ध्वनि का तरंग कैसा होता है, तो वायु में ध्वनि का तरंग आपका अनुदैर्ध्य होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि कांगड़ा चित्रकला किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो यह आपका हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध है। अगला आपका क्वेश्चन था कि जीवाणु जनित रोग कौन कौन से होता है, तो देखिए जीवाणु जनित रोग आपका कुष्ठ होता है और आपका निमोनिया होता है। तो ऑप्शन में आपका जो दिया गया था वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन था कि नवीन जलोढ़ मिट्टी किसे कहा जाता है, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी आपके खादर को कहा जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला आपका क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो टोटल आपके 12 सदस्य को मनोनीत किया करता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया था, तो पहली बार संशोधन आपका 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि जनगणना 2011 के अनुसार तीसरा सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो मिजोरम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि निम्न में से कौन प्रोटोजोआ रोग है, तो ऑप्शन में आपका कालाजार दिया गया था, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अगला आपका क्वेश्चन था कि 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा कौन सा भाग हटाया गया था, तो 7वां भाग को हटाया गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला कौन थी, तो शिवा चौहान थी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि ब्रांज मेडल किससे बनता है, तो ब्रांज मेडल आपका तांबा प्लस टिन से मिलकर बनता है। तो ऑप्शन में आपका दिया गया था, जो कि बिल्कुल करेक्ट था। अगला आपका क्वेश्चन था कि रुपया किस देश की मुद्रा है, तो रुपया आपका इंडोनेशिया देश की मुद्रा है। अगला आपका क्वेश्चन था कि व्यावसायिक बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है, तो व्यावसायिक बैंक का मुख्य कार्य आपका जमा स्वीकार करना और ऋण देना होता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि गंगा का निचला मैदान किसके खेती के लिए प्रयुक्त है, तो धान और जूट के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन में आपका यही दिया गया था, इसलिए यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि स्वावलंबन 3 समिति किससे संबंधित है, तो यह आपका भारतीय नौसेना से संबंधित है। तो आज हमने आपके 17 दिसंबर से फर्स्ट शिफ्ट में बिहार दरोगा के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी के बारे में अच्छे से चर्चा किया। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहां से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।